Yeah, hello, Good sir. evening, everyone. Hello, hello. Hi. मैं आप सभी को आज का लाइव सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि हमारे साथ आज दो बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन जुड़े हैं जो आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छी नॉलेज देंगे एनिमल्स के बारे में, एनिमल कंजर्वेशन के बारे में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, आप दोनों आज मेरे साथ हैं। आप लोग ने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाला हमारे लिए, हम बहुत खुश हैं। और हमारे साथ जितने भी लोग आज लाइव जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसी तरह आप हमारे लाइव में लास्ट तक जुड़े रहें और हमारे लाइव को सफल बनाएं। थैंक यू। थैंक यू जी। मैं शेरी इंडिया फाउंडेशन से मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं शेरी इंडिया फाउंडेशन के बारे में। 4 years बैक द फाउंडर ऑफ शेरी एंड दिया फाउंडेशन started this journey of saving lives of countless animals on roads. They have given medical treatment to more than 530 animals till now and still counting to do so. Let us welcome Rakesh Kothari ji, the founder of Sherry and Dia Foundation. हेलो एवरीवन, मैं शेरी इंडिया फाउंडेशन से। हमारी फाउंडेशन बेसिकली स्ट्रीट एनिमल पे काम करती है। 2016 में हमने आज से 4 साल पहले इस फाउंडेशन की नींव रखी। ये फाउंडेशन हमने इसलिए बनाई क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए कि जो स्ट्रीट पे जो एनिमल्स के ऊपर जो क्रुएलिटी होती है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस आए। इसके लिए हमने ये हमारी फाउंडेशन को गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाई है बाकायदा, और हमने मेडिकल फूड पे हम स्ट्रीट एनिमल पर काम करते हैं। हमारे फाउंडेशन का बेसिकली ये काम है जी। So let me introduce you all to Umeed for Animals Foundation as well. Umeed for Animals Foundation is a rehabilitation center dedicated to helping all animals in distress. Since 90% of Umeed's case involve dogs, especially those abandoned and injured, they aim to rescue them, rehabilitate them of the traumas and injuries and strive to find them a loving home. They are also spreading awareness in the society at large level about the adoption and horrors of buying a pet, their physical and mental health, and much more. So here we welcome Nikhil Mahesh, the founder of Umeed for Animals. बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हमारे साथ आज के लाइव सेशन में। सबसे पहले मैं सर आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो इतना नेक काम कर रहे हैं उसके बारे में हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको भी और मुझे भी थोड़ा डिटेल में और डीप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी आपके नेक काम के बारे में जानकर। Hello. Am I audible to you, sir? Yeah, I can listen to you guys. Yes, sir. Please आप अपने थोड़ा फाउंडेशन के बारे में हम सबको बताएं। Okay. Umeed for Animals Foundation we started in 2015. The journey actually started in 2014 with the rescue of a Great Dane abandoned on the roads. फिर वहां से कुछ पपीज के रेस्क्यू हो गए, कुछ क्रूअल्टी केसेस हो गए, करते करते देयर वाज नो लुकिंग बैक। जी। मेरे घर में एक समय में मेरे पास 12 पपीज थे जिनको मैं फॉस्टर कर रहा था, और वो शायद समय था जब मुझे एक कॉल लेना था टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। एक लैंड रेंट पे लिया, काम शुरू किया, serving animals in any distress situation which we can handle. Then since then there was no looking back. बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया, सपोर्टर्स का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके सपोर्ट के बगैर ऐसी जर्नी, ये एक इंसान का काम नहीं है एक्चुअली में, कोई एक इंसान कर नहीं सकता है कभी इसको, बहुत लोगों का सहयोग चाहिए इसमें, फाइनेंशियली भी, वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन भी, awareness contribution bhi, even a small share of a social media work, I mean the work which we are doing on social media, if you share it, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस
जर्नी में। वो छोटी छोटी सी चीजें आपको हौसला देती है, आपको आगे बढ़ाती है, एंड इवेंचुअली यू कैन हेल्प मोर एनिमल्स। कॉज और मोटिव इसके पीछे एक ही है, जितनी क्रुएल्टी, जितनी दुख और तकलीफें जानवरों की कम की जा सकें, जी उसी का प्रयास है जो हम सब कर रहे हैं। राकेश जी भी कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। इसके अलावा आप और हमारे हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, जीना मरना हमारे हाथ में है नहीं, वो हम कुछ कर नहीं सकते उसके पीछे। बिल्कुल अपनी मेहनत कर सकते हैं, अपनी लगन से, अपनी डेडिकेशन से जो एफर्ट लगे किसी भी जानवर को बचाने के लिए वो कर सकते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। उससे ज्यादा हमारे आपके हाथ में है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। बट ये एक चीज है जिसपे हम फोकस रखते हैं हमेशा, कि अपनी मेहनत करनी है। कोई भी एक केस लिया अगर, तो उस पर पूरी मेहनत करनी है, इररिस्पेक्टिव कितना पैसा खर्च हो, इररिस्पेक्टिव कितने एफर्ट लगे, कितनी रातें जगना पड़े, मगर वो केस को पूरा करना है, उसको जस्टिस करनी है हर हालत में। बिल्कुल। आप दोनों को सर बहुत बहुत बधाई आपके इतने नेक काम के लिए। बहुत खुशी होती है जब हमारी सोसाइटी में एटलीस्ट कोई तो ऐसा है जो उठता है और इतना अच्छा इनिशिएटिव लेता है और इतना अच्छा काम करता है। बहुत खुशी होती है सर ये जानकर। मेरा पहला सवाल शेरी इंडिया फाउंडेशन से है सर। हमारा सवाल आपसे आज जानवरों और उनके अधिकारों से संबंधित होंगे। आपके हिसाब से जो जानवर सर्कस या फिर फिल्मों या फिर सीरियल्स में वर्क करते हैं, तो उनको क्या कभी जब वो नहीं अच्छा काम कर पाते तो क्या उनको हार्म पहुंचाया जाता है, लाइक उनको उनकी ट्रेनर्स मारते हैं, और ऐसा क्यों होता है, मतलब वो क्यों इस चीज को सफर करते हैं? सी बेसिकली जैसे हम टीवी में और मूवीज में देखते हैं तो वहां पे तो वेल ट्रेन्ड एनिमल्स आते हैं और अंडर द लॉ के अगेंस्ट में आते हैं, साथ में आते हैं, तो वहां पे तो आई थिंक सो कुछ उनके साथ में हार्म नहीं होता है। बट रहा सवाल सर्कस का, तो बड़ी ऑब्वियसली सर्कस में हमने ये सुना है कि इनको टॉर्चर किया जाता है, हार्म किया जाता है, ताकि वो सर्कस में इंटरटेन हम पब्लिक को करा सके। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ना एक सॉल्यूशन जो मेरे दिमाग में आया कि अगर हम बिफोर द शो जब जहाँ पे उस एनिमल को रखा जाता है, ट्रेन किया जाता है, वहां पे अगर हम सीसीटीवी कैमरास लगावे अंडर द गवर्नमेंट सर्वेलेंस के अंदर, ताकि और एक लॉ पास करे कि भाई उन्हें प्रॉपरली खिलाया जाए, न कि हार्म किया जाए, और अगर उन्हें पेट भर के खिलाया जाए और वेल ट्रेन किया जाए तो आई थिंक सो वो सर्कस में विदाउट एनी हार्म भी वो इंटरटेन पब्लिक को करा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो एज पर एक लॉ लाना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा अंडर द सर्वेलेंस 24/7 रहना ही चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक सो ये होना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत सही कहा है सर आपने। मैं 100% आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। So my next question is for Omid for Animals Foundation. कई जानवरों पर लैब टेस्ट किए जाते हैं, फिर चाहे वो कोई नई वैक्सीन हो या कॉस्मेटिक्स, तो किस हद तक ये सही है? लैब टेस्ट पे तो देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है ये। कॉस्मेटिक्स की जहां तक बात आती है, कोई भी लैब टेस्टिंग अलाउड ही नहीं होनी चाहिए कॉस्मेटिक्स के लिए, कि आप कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से किसी को हार्म पहुंच रहा है, किसी जानवर को, उनके ऊपर टेस्टिंग हो रही है। इट शुड बी कम्प्लीटली बैंड वर्ल्ड वाइड। वो होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। जहां तक सवाल आता है देखिए दवाइयों का और वैक्सीन्स का, तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है। मैं इस पे ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, बट देन वैक्सीन्स भी जरूरी हैं और दवाइयां भी जरूरी हैं, तो वो एक पॉइंट इज समथिंग आई डोंट वांट टू कमेंट, बट कॉस्मेटिक्स के लिए डेफिनेटली नहीं यूज होना चाहिए। जी बिकॉज मेरा मेडिसिन है जी सर। मेडिसिन इज रिक्वायर, बस कॉस्मेटिक्स इज नॉट इतना रिक्वायर नहीं कि उसके लिए लैब टेस्टिंग इज नेसेसरी। मेडिसिन और वैक्सीन चलो एक आम इंसान के लिए जरूरी है, कॉस्मेटिक्स बिल्कुल जस्ट फॉर द ब्यूटी,
तो उसके लिए लैब टेस्टिंग आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं इनसे निखिल जी से पूरे इनकी बात से पूरे सहमत हूँ मैं। जी सर, मेरा सर राकेश सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग काफी चलन में है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज को दूध और दूसरी चीजों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में आप इससे रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले डेयरी का जो है और पोल्ट्री का जो आप कह रहे हो, इसमें सबसे पहले तो जहाँ तक मैंने मतलब आर्टिकल्स पढ़े वहाँ उन बिजनेस के लिए उनको कहते हैं ना लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। लेस कैपिटल लगता है, मोर प्रॉफिट, ह्यूज डिमांड ऑफ मीट, एक्सपोर्ट फॉर द मीट। तो और प्लस सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयज लगते हैं, दे डोंट वांट एजुकेटेड, मतलब एग्जैक्टली। अनपढ़ भी होंगे तो वो एम्प्लॉयज वहां लग जाते, तो इजी टू एक्सेस है और इजी टू बिजनेस है, उस हिसाब से ये चलन में ज्यादा आ रहे हैं। इजी है, इसमें लॉस फैक्टर है ही नहीं, तो हर कोई मतलब ये बिजनेस करने में उत्साह बता रहा है और कर रहे हैं। जो ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये बैन ही होने चाहिए। और रहा सवाल अभी मिल्क का, तो देखिए मिल्क तो एक ऐसी है कि नेसेसरी है, उसके बिना हम इंसान इंसान को मतलब जरूरी है मतलब मिल्क। तो एग्जैक्टली। बट हार्म बिल्कुल। न किया जाए उन्हें तरीके से, जो भी एक तरीके उनके हर चीज के एक नेचुरल तरीके से भी होती है, जो हो नहीं रही है वो अगेंस्ट में है उसके, वो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मेरा अगला सवाल निखिल सर के लिए है कि हम किन किन जानवरों को पाल सकते हैं जो पूर्णतः सही भी है और सुरक्षित भी है। अकॉर्डिंग टू लॉ बहुत क्लियर पिक्चर है। वाइल्ड लाइफ को आप नहीं पाल सकते, वाइल्ड लाइफ को छोड़ के आप किसी भी जानवर को पाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, आप क्या मैनेज कर सकते हैं, आपके पास कितनी जगह है। बड़े जानवर की जगह है तो बड़ा जानवर पाल सकते हैं, छोटे जानवर की जगह है तो छोटा जानवर पाल सकते हैं। पालिए मगर अडॉप्ट कीजिए, गोद लीजिए, खरीदिए मत। कोई भी जानवर हो खरीदिए मत। आप खरीदना बंद करेंगे तो ब्रीडर्स की इंडस्ट्री, चाहे वो घोड़ों की हो, चाहे वो कुत्तों की हो, चाहे वो बिल्लियों की हो, वो सारी बंद होगी। वो बंद होंगी तो क्रूरता कम होगी। बहुत सिंपल सा बिल्कुल। लॉजिक है। खरीदना बंद कीजिए, अडॉप्ट कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में बहुत शेल्टर्स हैं, बहुत, शेल्टर इज अ रॉन्ग वर्ड, आई डोंट जनरली यूज दैट। सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहां डॉग्स हैं, बहुत सारे हैं। आप अडॉप्ट कीजिए, सड़क से उठा के अडॉप्ट कीजिए। हर कोई जी अडॉप्ट करेगा तो सड़क पे जानवर ही नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तो उनकी मिजरी कम होगी। घर पे रखिए, बेसिक ख्याल रखिए। any animal which is there on the street can be adopted, in the centers एग्जैक्टली। can be adopted. मेरा अगला सारे सवाल निखिल सारे सर के बिजनेस लिए ही है। बंद हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल सर। हमारा स्ट्रीट एनिमल्स की बात चली है तो मेरे एक गली में ब्लैक कलर का डॉग है जिसे हम हर रोज खाना डालते हैं। वो इतना ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, वफादार, वो हमारे साथ साथ हर जगह जाता है। इनफैक्ट वो मतलब जैसे मेरे फादर जब ऑफिस निकलते हैं तो वो मेरे गाड़ी के पीछे भागता है, और कई लोग सड़क पर हंसते भी हैं कि आपने कैसा कुत्ता मतलब मुंह लगा लिया है, ये सही नहीं है। कुछ लोग समर्थन भी करते हैं हम लोगों का, कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है कि ऐसे जानवर मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो ऐसी बात चली तो मुझे अपने डॉग का याद आ गया। और इनफैक्ट जब वो छोटा बिल्कुल, था तो बहुत उससे बहुत अच्छी पहले। चीज बोली आपने। बहुत अच्छी चीज बिल्कुल। बोली आपने। इस पे देखिए, जिन लोगों को बिल्कुल भी जानवरों के बारे में कोई समझ नहीं है वो ऐसी बातें जरूर बोलते हैं कि आपने मुंह लगा जी लिया, जी ये कर लिया, वो कर लिया। मगर जी बहुत छोटी सी चीज है। अगर इन जानवरों को एक वक्त का भी खाना ढंग से मिल जी जाए बिल्कुल। तो ये आपके हो जाते हैं। आपकी हो जाए। और एग्जैक्टली सर। उनका बिहेवियर, डॉग्स का स्पेशली, ऐसा होता है कि पीसफुल होते हैं। दे टेक चार्ज ऑफ देयर ओन हाउस, देयर ओन पीपल, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी बिल्कुल। तरीके से ऐसे डॉग, क्योंकि जो आपके घर के बाहर रह रहा है, आपने खाना डाल दिया तो वो आपका घर का रखवाला हो जाता है। वो जी मरते दम तक जी वही करेगा, कुछ गलत नहीं बिल्कुल। होने देगा जब तक वो देखेगा। बट हाँ, कुछ लोगों को जो
उनसे नफरत करते हैं, उनको पसंद नहीं करते, उनको ये लगता है इनको खाना मत डालो तो सब ठीक रहेगा। भाई कैसे ठीक रहेगा, एक बात बताओ। खाना नहीं डालोगे तो कचरे से निकालेंगे, जीवित वो फिर भी रहेंगे। और कचरा भी अगर नहीं होगा तो इंसान आपकी शामत आएगी, आप ही को दिक्कत होगी उसके बाद, बिल्कुल सर। क्योंकि खाना तो सबको चाहिए जीने के बिल्कुल। लिए। तो थोड़ा सा समझदारी लोग दिखाएं। इंसान अगर 2 रोटी भी किसी को बची हुई डाल दी ना, उससे उसका पेट भी भरेगा, वो आपका लॉयल भी बन जाएगा और आपका प्रोटेक्शन भी करेगा, और आप ओवरऑल सुरक्षित रहेंगे। आपको उससे कभी कोई खतरा नहीं होगा। बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं कि जी ये डॉग काट रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, सोसाइटी में बच्चों को डर है। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, मैं आ जाता हूँ आपके पास, आप जरा मेरे सामने खुद उसको 4 बिस्किट डाल के देखिएगा, सिर्फ बिस्किट, बाकी सब भूल जाइए। अपने बच्चों से बिल्कुल। डलवा के देखिएगा, अगर उसके बाद काटे तो बताइए। और आप 4 दिन ये प्रक्रिया कर लीजिए, उसके बाद देखिए अगर कौन डॉग काटता है। जो आपसे गुस्सा भी होता हो, आपको भौंकता भी हो, वो भी नहीं करेगा, वो भी रियलाइज कर लेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये चीजें इंसानों से ज्यादा अच्छी जानवर समझते हैं कि जो मुझे खाना डाल रहा है, जो मेरा ध्यान रख रहा है, मुझे वो उसके मुझे बारे हेल्प में ही करेगी। सोचना है। उसके बिल्कुल। पीठ में छुरा भोंकना ये इंसानों का काम है, जानवरों का नहीं। बिल्कुल। कहते हैं ना। जैसे कि सर आपने अभी कहा कि मतलब समझदारी की बात है और जिम्मेदारी की बात है, साथ साथ खाने की भी बात जैसे भी आपने सर कही, तो मैं जितने भी हमारे लोग आज साथ हमारे जुड़े हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हमने खाना डालते हैं तो कुत्ता या कोई भी जानवर हो वो कचड़ा खाने कचड़े की तरफ भागता है। तो कचड़े में भी हम स्कैवेंजिंग। अक्सर ऐसा है, बिल्कुल जी, हम मतलब कचड़ा भी कई बार सेग्रीगेट करके नहीं डालते हैं। बिल्कुल। कांच होता है कचड़े में, नीडल होती है, ब्लेड होता है, बहुत सी ऐसी मतलब खराब चीजें होती हार्मफुल हैं, थिंग्स। हार्मफुल चीजें होती हैं जिससे जानवरों को, किसी भी जानवर को नुकसान हो सकता है। तो आज मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज कचड़े को सेग्रीगेट कर कर डालें। ऐसे हार्मफुल जो ब्लू एंड चीजें ग्रीन आप डिफरेंस। कचड़े में डालना चाह रहे हैं या फेंकना चाह रहे हैं उसको सेपरेटली रखें और सही तरीके से उसको बिल्कुल। डिस्पोज करें, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत जरूरी। आप किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल में चले जाए जहां गाय का ऑपरेशन होता है, आप कभी देखेंगे अगर कोई ऑपरेशन गाय का ना, किसी भी गाय का XYZ, आप कोई भी उठा लीजिए जो रोड पे रहती है, उसका पेट खोलते ही आपको दिख जाएगा उसके अंदर पन्नी पन्नी भरी हुई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके और कारण यही हम सबसे हैं। बड़ी वजह होती है मरने की। और आज पॉलिथीन ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल चीज है, भले ही फिर वो एनिमल्स हो या हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी प्रेजेंट चीज हो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन निखिल सर के लिए है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स 1960 का जो एक्ट था, क्या ये आज भी उतना ही फॉलो किया जाता है? फॉलो करना बहुत दूर की बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, सरकारी ऑफिशियल्स को जानकारी नहीं है। आप चले जाएं कोई थाने में एक कंप्लेन कराने, वो कहेंगे हमारा काम थोड़ी ना है जी कुत्तों के पीछे हम कंप्लेन डालते फिरें। तब आपको उनको बैठ के, अगर आप जानकार नहीं है लॉ के तो आप वापस आ जाएंगे। अगर आप जानकार हैं तभी आप उनसे बहस कर पाएंगे कि ये लीजिए जी किताब, इसको खोलिए और इसमें देखिए धाराएं, ये आपका काम है, मेरी शिकायत पे आप कार्रवाई करें। जी। तो जानकारी तो किसी को नहीं है, फॉलो करना बहुत दूर की बात है। बहुत कम लोगों को जानकारी है, फॉलो और इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होता है। हालांकि ये कानून बहुत ही बकवास है, पुराना है, 1960 के दशक के हिसाब से ठीक था, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। राकेश जी ने तो एक पिटिशन भी डाली है कि उसका सरकार से अपील की इसके ऊपर। इसमें जो फाइन है 50-50 रुपए का, 50 रुपए क्या वैल्यू है आज के टाइम में? कुछ नहीं। वो उसका बढ़ाई जाए। 50,000 मैंने देखा, 50,000 इम्प्रिजनमेंट प्रिजन भी होना रहती चाहिए है। हर हालत में। 100%। ये कानून में बदलाव जरूरी है, हर कानून में हम देखते हैं संशोधन होता है, मगर इस कानून में क्यों नहीं? क्या जानवरों की वैल्यू नहीं है? वो वोट नहीं डालते इस वजह से? मगर एग्जैक्टली। एक बात सरकारें समझ लें कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग इकट्ठा साथ खड़े हो रहे हैं, जो जानवरों के लिए काम करते हैं वो लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, उनका नंबर कम नहीं हो रहा, उनका नंबर बढ़ ही रहा है, और वो लोग थैंक जरूर यू। वोट डालते हैं। तो आज बिल्कुल नहीं सर। कल अगर नहीं सुनी जाएगी बात तो प्रॉब्लम होगी, इन्हीं सरकारों को वो प्रॉब्लम होगी, कोई भी हो। आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, नीदर आई एम सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग एनीवन।
but it's for everyone. It is your moral duty to pass a good bill and a law for the animals, for protection of these animals. वाइल्ड लाइफ में हमारा लॉ काफी अच्छा है, मगर वही प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है. इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए. आज भी हम कितनी वाइल्ड लाइफ तस्करी देखते हैं, कितने पोचिंग देखते हैं, कितनी चीजें देखते हैं, सजा नहीं होती किसी को. पिछले साल बड़ा फेमस वो अवनी का ही केस हुआ था. महाराष्ट्र के मंत्री ने ही बोल के शूटर से, भाई साहब हैदराबाद के हैं शूटर, उनसे काम करवाया. कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए उनको, कोर्ट की दखल अंदाजी होनी चाहिए इसके अंदर. और रही बात स्ट्रीट एनिमल्स की, उनकी लाइफ वैसे ही मिजरेबल है, उनके लिए वैसे ही बहुत कम लोग बोलते हैं. मगर लोगों को अब बोलना, अपनी आवाज उठाना शुरू करना चाहिए. किसी को भी मार देना ये किसी भी कानून में एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है बिल्कुल. स्ट्रीट एनिमल तो ऑलरेडी एवरी डे डर में जी रहे हैं. सुबह उठ के उन्हें ये नहीं पता रहता कि उन्हें खाना मिलेगा या रात भर सो भी पाएंगे कि जी भी पाएंगे, कब कोई डंडा मार लेवे, कब कोई पीछे से लात मार देवे. तो अगर आप कुछ नहीं दे सकते हो तो बेटर उन्हें आप छोड़ दीजिए, पर आप कम से कम उन्हें हार्म मत कीजिए. ये मैं आप सब जो भी देख रहे हैं सारे पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप कुछ दे नहीं सकते हो, उनके दुख नहीं दूर कर सकते हो, तो एटलीस्ट उन्हें हार्म मत करो. उन्हें अपने हाल छोड़ दो, उन्हें जीने दो. वो मैनेज कर लेंगे, वो अपना मैनेज करेंगे. भगवान ने जब इन्हें बनाया तब तक मैनेज करेंगे. बट हम कोई नहीं होते उन्हें डिसीजन लेने वाले कि भाई नहीं चाहिए, मेरे सोसाइटी में भी नहीं चाहिए, मेरे मोहल्ले में भी नहीं चाहिए, तो जाएंगे कहाँ? उनके आपको डिसाइड करने वाले. हाँ, मुझे वो तुम्हारा मॉल, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी सोसाइटी बनने के पहले वो जगह उनकी थी, वो कहाँ रहते थे? एकदम राइट बात. अब कहाँ चले जाएंगे वो? एक बरसात अगर आ जावे, गाड़ी के नीचे अगर डॉग चला जावे, कैट चला जाए, तो हम उन्हें मारते हैं. सोसाइटी में छुप के 10 मिनट के लिए खाली उस रेन में अगर या 10 मिनट के लिए अगर रुक जावे तो हम इन्हें मारते. वॉचमैन लोग मारते. मतलब किसी को डर ही नहीं, अवेयरनेस है ही नहीं, क्योंकि सबको पता ना लॉ इजी है, 50-100 रुपया देके मैं निकल जाऊंगा. सबसे पहले लॉ स्ट्रिक्ट लाना बहुत जरूरी है, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए. एक्चुअली मैं तो सारी गवर्नमेंट से कहूंगा कि इम्प्लीमेंट करो, इन्हें प्रिजन रखिए. और 50,000 रुपीज जो पेनल्टी का हमने हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब जी को हमने ऑलरेडी कहा हुआ है. अगर महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, मैं तो चाहूँ पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, पर मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कम से कम ये शुरुआत हो. बिल्कुल. ये चीज एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि आप, और अब ये 2020 साल के बाद और जो कुछ हुआ इस साल में, उसके बाद तो दुनिया में हर किसी ने ये मैसेज पहुंचाया है कि अपने इकोसिस्टम का, अपने एनवायरनमेंट का आप ध्यान रखें. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हर एक जीवित प्राणी से बनता है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो. हर एक की इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में. जो आया उसकी इंपॉर्टेंस है, कोई बेकार नहीं आया. सबका अपना पर्पस ऑफ लाइफ होता है. रादर इंसान एक ऐसी प्रजाति है बस जिसका कोई पर्पस ही नहीं है. कुछ ही लोग अपनी लाइफ का पर्पस जान पाते हैं. वो आए हैं धक्का धक्का में चल रहे हैं, बस पहले पढ़ लो, फिर कमा लो, कमा के बच्चों को बड़ा कर दो, फिर मर के चले जाओ, इसी में चल रहे हैं. जानवरों का हर एक का पर्पस है और इंपॉर्टेंट पर्पस है. एग्जैक्टली. जानवर एक कोई दूसरे को खाता है, वो इकोसिस्टम का हिस्सा है, तभी वो बैलेंस होता है सर. वो चीज को समझना जरूरी है. कोई क्यों घास खाता है, कोई क्यों दूसरे जानवर खाता है, कोई इंसेक्ट्स क्यों खाता है. इस इकोसिस्टम पे प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, हमारे सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए. प्रॉपरली होता है, बट बहुत पार्ट्स में होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. दिस एज अ चैप्टर कंप्लीटली, जिसमें सब कुछ एक एक चीज डिटेलिंग हो, वो नहीं होता है. वो होना चाहिए, तब आगे आने वाली जनरेशन सीखेगी. जो बड़े हो गए वो तो लोग नहीं सीखेंगे कुछ, मगर आगे आने वाली जनरेशन को तब समझ में आएगा, तब सीखेगी, समझेगी कि क्या है हर एक प्राणी का रहना. हम ग्लोबल वार्मिंग पे भी बहुत असर देखते हैं. जितने ज्यादा
हमारे प्राणी लुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उनका उनका असर, उनका ना होना कितना असर पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, वो चीजें लोगों को समझनी होंगी। वो नहीं समझेंगे तो वी आर ओनली हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर, देयर इज नथिंग एल्स। इस प्लैनेट को कोई सेव नहीं कर सकता है। आप लोग ने अगर एक बचपन में, मेरे ख्याल से ये हर ग्रंथ में भी ये कहानी होती है कि जब प्रलय आया था तो एक आदमी, उसने हर एक जानवर की एक एक को उठा के बोट में बचा के कहीं निकाला था, समथिंग लाइक दैट, मैंने कभी सुना है। और ये शायद बाइबल कुरान सब में होता है। तो वो क्यों किया था? ऑब्वियसली ना, वो इकोसिस्टम है, वो पूरी बोट को इकोसिस्टम आप बोल सकते हैं, उसमें पूरे इकोसिस्टम को लेके चला था, हर एक का एक एक, क्योंकि उससे ही दोबारा नई दुनिया बसाई जा सकती है, उसके बगैर नहीं बसेगी, नहीं होगा कुछ। हम हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल है, सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं प्रॉपर, तभी इकोसिस्टम बैलेंस होता है गैस। बिल्कुल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप दोनों के लिए ये है कि जो जानवर मर जाते हैं या जो बीमार होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स, तो अगर उनके लिए कोई ऑल ओवर इंडिया हेल्पलाइन हो, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स जो जुड़े हैं वो कहीं अगर ऐसा जानवर देखते हैं तो हेल्प के लिए आगे आ सकें। जी, हमारे साउथ मुंबई में हमने ये स्टार्ट किया है। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 1800123113 जहाँ पे भी रोड पे जानवर मरा हुआ पाया जाता है या जख्मी पाया जाता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए। हमारे वॉलंटियर्स जितना जल्दी हो जाएगा वहाँ पे पहुंचेंगे। जिस पोजीशन पे है डॉग, अगर उन्हें वो डॉग अगर या कोई भी जानवर समझो मरा हुआ है तो हम उन्हें पिकअप करके हम उन्हें क्रीमेशन तक पूरा ट्रीटमेंट करके बाकायदा विधि विधान के साथ उनकी उनकी बोलते ना आत्मा तो चली जाती है पर शरीर को भी हम विधि विधान के साथ पूरा दफनाते हैं। और अगर मेडिकली इश्यूज है तो हम हमारे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। फूड का इश्यूज है तो फूड हम लोग इन्हें खिलाते हैं। हमारी पर्सनल एक वैन है। साउथ मुंबई में कभी भी अगर ऐसा केस आए तो प्लीज आप हम हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे वॉलंटियर्स और हम सेवा देने के लिए हाजिर है 24 घंटा। इस नेक काम के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज इस तरह का अगर साउथ मुंबई में कुछ पाते हैं तो प्लीज आप सर की टीम शेरी एंड दिया फाउंडेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि ये काम शेरी एंड दिया फाउंडेशन कर रहे हैं, जो कमेंडेबल है, बहुत अच्छा है, मगर ये काम सरकारों का है, ठीक है? ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने जानवरों की जो डेथ हो जाती है उनको दफनाना करना पॉसिबल नहीं है। कितनी लैंड आप लोगे, कहां तक करोगे? एक लिमिटेशन आती है। यहाँ सरकारों को स्टेप इन करना चाहिए। लोकल एनजीओस को एक इलेक्ट्रिक क्रिमेशन उनको देना चाहिए लगा के, वो फैसिलिटी देनी चाहिए। उन सबको अथॉरिटी होनी चाहिए कि कोई भी पिकअप कर सकता है। बेसिक पिकअप सर्विस का एक बेसिक चार्ज होना चाहिए जो एनजीओ को दिया जाए सरकारों द्वारा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बगैर गाड़ियां नहीं चलती है, ठीक है? कोई अपनी जेब से कब तक कर पाएगा? ट्रीटमेंट तो सभी लोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट मरे हुए जानवर के बारे में कोई नहीं सोचता है। आप इलेक्ट्रिक मशीन लगाइए, जगह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उनको पिकअप सर्विस का चार्ज दीजिए, उनसे वीडियोस बनवाइए, उनसे सबूत लीजिए। आप महीने महीने कितने आपने किए, मतलब कुछ सिस्टम इसका बन सकता है और उसका उनको बेसिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको भुगतान करे, पेमेंट करे उस चीज का कि इतने जानवरों का आपने क्रिमेशन किया है और हम उसके लिए आपको ये देना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। और यस, पूरे पूरे इंडिया में इसका एक वन सेंट्रलाइज नंबर होना चाहिए जो हर जगह हो, हर शहर में उसके सेंटर्स हो, मेन लाइन पे कॉल जाए, किसी का भी कंप्लेन रिसीव हो, लोकेशन एड्रेस मिले, इमीडिएटली आप उसको लोकल सेंटर्स को फॉरवर्ड कर दें, लोकल सेंटर्स से अप्रोच हो। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए, विद इन अ कपल ऑफ आवर्स पूरा काम हो जाना चाहिए। यहाँ तो बड़े बड़े जानवर, बेचारे गाय भैंस मर जाता है, दिनों दिनों सड़ती रहती है उनकी बॉडी, लोगों के रेसिडेंशियल एरिया में होता है,
कोई देखने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता, लोग परेशान हो रहे होते हैं स्मेल से, यू नो, इट्स नॉट हेल्दी। बीमारी अलग फैलती है। हाँ, बीमारियां होती हैं, डेड बॉडी होना, उस वो ऐसे डेड बॉडीज होती हैं, उनका इस्तेमाल जानवर भी नहीं कर सकते, वो भी उनके लिए भी नुकसानदेह हो जाता है कई दिन से मरे हुए। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, पहले तो पिकअप नहीं करता, अब बिल्कुल। मैक्सिमम कॉल्स ऐसी, अगर कर भी लेगा, किसी ने प्रेशर डाला, उन्होंने कर भी लिया, वो ले जाके कहीं जंगल खाड़ी में ले जाके फेंक देते हैं, और वो लाश ऐसे ही सड़ती रहती है, मैगेट लगती है, उसके बाद वो धीमे धीमे अपना डिकम्पोज होती है, हड्डियां वही पड़ी रहती हैं। तो ये सारे बिल्कुल। सिस्टम को चेंज करना जरूरी है, और जैसा कि मैंने पहले बोला, जानवरों के बारे में सरकारों को सोचना अब बहुत जरूरी है। अब नहीं चलेगा ये, आप सिर्फ इंसान इंसान की बात करके आगे नहीं बढ़ सकते, आपको जानवरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Because they are also the living beings which is present in our Absolutely. environment. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश सर आपसे है कि हम स्ट्रीट एनिमल्स को कैसे सेव कर सकते हैं? से स्ट्रीट एनिमल को आप लोग कहते हैं ना कि भाई स्ट्रीट एनिमल है, मुझे इनसे डर लग रहा है, ये काट देंगे या ये मारते हैं, या गाय खड़ी है तो ये मार देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप उन्हें खाली विसल बजा के उनके पास में बुलाइए या उनके पास जाइए, उनके फोrehead पे खाली सिर पे हाथ घुमाइए, नाइसली आप वहां पे खड़े रहिए, उन्हें बिस्किट खिलाइए या दूध पिलाइए। नहीं भी पिलाओगे, अगर आपने खाली उनसे 2 मिनट खाली ऐसे ही बात की, जैसे हम बच्चों के साथ कैसे बात करते, लिटरली वो आपके पास खड़े रह के आपको सुनेंगे। कभी भी जैसा लोग कहते हैं कि भाई नहीं स्ट्रीट एनिमल काटते हैं, तो मुझे ये मान में नहीं आता। ठीक है, कभी कभार ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, बट वो भी हमारे किसी बंदे ने, किसी इंसान ने उसको परेशान किया होगा, जिसका भुगताना दूसरा दूसरा इंसान के ऊपर हो रहा है। बट डायरेक्टली सीधा आप उनके पास गए और आपको काट देगा, तो ये मानने आते हैं। आज आप खुद जो भी सुन रहे हैं, आज आप ट्राई कीजिए और देखिए आप खुद, ऐसा नहीं है। उल्टा उन्हें तो चाहिए कि कोई हमसे प्यार से बात करे, हमारे पास 2 मिनट खड़े रहे, क्योंकि वो दिन ब दिन भटकते रहे, न तो कोई उनके साथ बात करता है, न कोई उनके साथ प्यार शेयर करता है, न कुछ खिलाता है। तो वो तो बहुत हैप्पी होते उल्टा कि हमारे पास कोई आया है, उनको लगता है कि नहीं ये है कोई मेरा। आप उनसे प्यार से ट्रीट कीजिए, आपको वो कभी नहीं काटेंगे, कभी आपको हार्म नहीं करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, मैं तो कहता हूँ, हाँ वाकई स्ट्रीट एनिमल्स काटते भी हैं, सींग भी मारते हैं, मगर वो सब का कारण आप ही लोग तो हो, तभी तो यस, होता है। आप, बिल्कुल। जो डरता है उसको डराया जाता है, और जो क्रूरता करता है तो सामने वाले का सेल्फ डिफेंस खुलता है, वो कितना भी अच्छा हो, सेल्फ डिफेंस सबको आता है, भगवान वो मैकेनिज्म बना के भेजता है सबके अंदर, ठीक है। तो आप बार बार कुत्तों को अगर डंडा मारेंगे, पत्थर मारेंगे, तो वो काटेंगे ही ना, वो थोड़ी ना फिर आपकी पूजा करने आएंगे। सिंपल चीज है। सेम, एग्जैक्ट। आपको कभी चलते चलते रास्ते में कोई देखते हो कि बैल आई टक्कर मार दी, वो टक्कर क्यों मारी? क्योंकि पीछे कोई उसको डंडा मारा था, वो वहां से भागते हुए आए, उसको समझ में नहीं आया, उसने उसका गुस्सा आपके ऊपर उतार दिया। बिल्कुल। इसीलिए इंसान के पास ज्यादा बुद्धि है ना, इन चीजों को समझने के लिए। जानवर नहीं समझता, उसने तो सब वैसे ही देखा, एक ने डंडा मारा तो उसने दूसरे को सींग मार दी। तो हम अपनी अगर तरीके जानवरों को ट्रीट करने की छोड़ेंगे, अच्छे करेंगे, बेटर करेंगे, तो ये चीजें नहीं होंगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको कोई भी जानवर उठा लो जो आपको लगता हो कि अग्रेसिव है, काट रहा है, सींग मार रहा है, आप जरा कुछ खाना लेके जाइए उसके पास, 4 दिन मैक्सिमम खिलाइए। अगली बार आप खाली हाथ भी खड़े होंगे तो आके सामने खड़ा हो जाएगा, गाय होगी तो अपनी मुंडी हिलाएगी, कुत्ता होगा तो अपनी दुम हिलाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, करके देख लीजिए कभी। बिल्कुल सर, यही यही बिल्कुल यही होता है सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों ही के लिए है कि अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जानवरों की प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, शहरों से गौरैया हों या फिर जंगलों से बाघ या दूसरे चीते और दूसरे जानवर खत्म होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे की हम वजह आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या राय देंगे अपनी। इसके आंसर तो अभी पीछे भी मैंने कवर किया, इकोसिस्टम।
वही मेंटेन करना है आपको। आप नहीं करोगे मेंटेन तो तबाही की तरफ ही जा रहे हैं। और जंगलों में घुसना बंद कीजिए। हम्म। जंगल के जानवरों को अलग छोड़िए, उनके अपने ऊपर रहने दीजिए। उनको ना आप खाना डालिए, क्योंकि वो भी नहीं अलाउड है। ना आप उनको खाना डालिए, ना आप कुछ मत कीजिए उनके लिए। उनको अकेला छोड़ दीजिए। घुसिए मत उनके एरिया में। वो आपका घर नहीं है। आपके उतने में ही रहे, उसको मत और फैलाएं। अब इसको रोक दीजिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। अपने आप ब- चीजें लाइन पे आने लगेंगी, अपने आप चीजें बेटर हो जाएंगी। बचपन में जैसे हम देखते थे, जैसे हम चिड़िया देखते थे, अभी आज के शहरों से तो चिड़िया और छोटे छोटे जो उड़ने वाले जो सब पक्षियां थे वो तो दिख ही नहीं रहे, बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। हमने गली गली हर जगह पे कवर लगा दिए। उस रेडिएशन से जितने सब पक्षियां मर रहे हैं वो हमें पता नहीं, बट गवर्नमेंट, पब्लिक, सब लोग एज अ बिजनेस, एज अ फैसिलिटीज के लिए हम उनकी जाति को खलास कर रहे हैं। उनके बारे में निगेटिविटी हम सोच ही नहीं रहे कि इससे क्या होगा। और आए दिनों में तो मुझे लगता है हमारे बच्चे जब होंगे तब उन्हें तो चिड़िया वगैरह सब सिर्फ बुक में ही दिखेंगी, उन्हें तो लाइव मुझे लगता नहीं कि दिखेगी, या कभी गांव में वो गए तो उनको देखने मिलेगा। शहरों में से तो ये सारे उड़ गए। और आज सवाल टाइगर्स और ये सब, हम जंगलों में जाके घर बना रहे हैं, तो वो फिर उनके घर में हमने हमारा घर बना दिया तो फिर उनको रहने की जगह कहाँ। फिर वो शहर में आते हैं, हमें लगता है कि वो हमें खा जाएंगे, वो खा जाएंगे नहीं, वो अपना रास्ता भूल गए हैं। इन्हें आप पकड़ के फॉरेस्ट में छोड़ दीजिए, न कि उन्हें मारते, क्योंकि हम वहां पे क्या करते हैं, सीधा डंडे से मार देंगे या कोई उन्हें जान से मार देता है। इस तरह से आज हजारों की संख्या में ही सिर्फ शेर रह गए हैं। तो आप इन्हें बचाइए और कम से कम इन्हें पकड़ के आप फॉरेस्ट में छोड़िए, न कि उन्हें मारिए। और उनकी जगह में अपने घर मंजिलें ना बनाइए, उनके एरिया में आप ना जाइए, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और वो भी सुरक्षित रहेंगे। उन्हें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। वैसे बिल्कुल तो सर, भगवान ने बिल्कुल। तो ये 2020 में छोड़ ही दिया था। दिस कोरोना हमारे लिए लॉकडाउन था, लेकिन जानवरों के लिए फ्रीडम था। फ्रीडम था। हाँ, उनको फ्रीडम दिया था कि 1 साल तुम जियो। इकोसिस्टम मेंटेन कीजिए, सबसे बड़ी बात है। हाँ, और अभी किसी का क्वेश्चन भी मैं देख रहा हूं कि यू नो जी। कैसे हम लोगों को सिखा सकते हैं, बतला सकते हैं। देखिए, बड़े लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, जो लोग ग्रो कर चुके हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल है। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को सिखाइए, वो ही कुछ कर सकते हैं, आगे चल के बदलाव ला सकते हैं। बाकी बिल्कुल। बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। तो सिस्टम चेंज करना है अगर, तो बिल्कुल कीजिए, मगर बच्चों के थ्रू कीजिए। बड़ों बड़े कुछ समझ पाएंगे, कुछ जान पाएंगे, बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं आएगा। स्कूल्स के सिस्टम्स को चेंज कीजिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्कूल्स में जाके प्रेजेंटेशन देती है, समझाती है, बतलाती है। ऐसे ही बहुत लोग कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी नहीं है। आप आप 4-5 स्टूडेंट्स मिलके आप किसी स्कूल को अप्रोच करेंगे, हमें एक प्रेजेंटेशन करनी है एनवायरनमेंट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, तो वो करने देंगे। जाइए, करिए, बताइए लोगों को, उसकी इंपॉर्टेंस समझाइए। खुद पढ़िए, गूगल का जमाना है, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। पढ़िए, बिल्कुल। जानिए और करिए। अपने आसपास के लोगों को समझाइए, चीजें बदलेंगी, एक दिन जरूर बदलेंगी। Second question. Second question we got ki, are there any municipal supported community initiative we can undertake in our communities? यस यू कैन, बट कुछ कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अच्छा करती भी हैं, करना चाहती भी हैं। बट अगेन वही पूरा सिस्टम साथ सपोर्ट में नहीं आता। कभी लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, कभी सरकारें अगेंस्ट हो जाती हैं। तो सबका एक मिला जुला एफर्ट होना चाहिए।
वो कोलैबोरेशन आना चाहिए सबका। वो नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। आपकी म्यूनिसिपैलिटी अगर कुछ अच्छा काम करना चाहती है तो उसको सपोर्ट कीजिए, साथ ज्वाइन कीजिए, उनके वॉलेंटियर बन जाइए। वॉलेंटियर बनने के लिए कभी कोई नहीं रोकता आपको, हर जगह वेलकम होती है आपकी। तो एग्जैक्टली। वो करिए, वो करेंगे तो अपने आप चीजें अच्छी होंगी, अपने आप चीजें बेटर होंगी। जो भी प्लान बना रहे होंगे उनमें आप अपना योगदान दे पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको फील गुड फैक्टर आएगा, रात में अच्छी नींद आएगी कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। उनका जॉब आसान होगा ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट्स में जब लोगों का सपोर्ट होगा, और उन जानवरों के लिए भला होगा जिनके लिए भी जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बट हाँ, हर चीज में एक थिन लाइन होती है लॉ की। लॉ बिल्कुल। के अगेंस्ट कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कोई इनिशिएटिव वाले प्लान हो। ठीक है, कई बार कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उठ के आते हैं कि जी हम एक जगह बना देते हैं, सारे कुत्तों को उठा के वहां डाल देते हैं, पॉन्ड बना देते हैं। नहीं जी, वो नहीं हो सकता, वो अगेंस्ट द लॉ है हमारे यहाँ। वो एग्जैक्टली। जानवर पहली चीज तो टेरिटोरियल है। ठीक है, बहुत सारे एक जगह एक साथ रखने के लिए आपको बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, आप ऐसे नहीं रख सकते, आपस में लड़ नहीं रख। जाएंगे। दूसरा, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, देख रेख होता है, रख रखाव होता है। ऐसा नहीं है आप ऐसी चीजें खोल दें उनको फिर बंद करके मरने दें, उनको खाना ना मिले, उनको बेसिक मेडिकल सुविधाएं ना मिले, तो वो नहीं चलेगा, वो नॉट अलाउड अगेन। तो एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वन लाइन ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी जीवित प्राणी के लिए फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दिस प्लैनेट। इट इज नॉट फूड, इट इज नॉट एनीथिंग एल्स, फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली। तो अगर 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 आप किसी को अपने घर ला करके अपना घर और वो फ्रीडम दे सकते हैं तो वो अलग चीज है। बट एक पॉइंट बना के, एक शेल्टर बना के उसमें उठा के डंप कर देना 100 कुत्तों के बीच में, दे आर नॉट हैप्पी विद इट। ठीक है, उससे ज्यादा सुखी वो अपने सड़क पे हैं, फिर उनको वहीं रहने दें, क्योंकि वहां उनके पास फ्रीडम है, उनके पास 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो उनकी टेरिटरी है, जहां वो एंजॉय कर सकते हैं, जहां उनको अच्छा लगता है, और अपने किसी भी हालात में रहते हो, मगर वो उस शेल्टर से बहुत बेटर है। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखें, लॉ के फ्रेम में ही कोई चीज बननी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं बननी चाहिए। Someone asked that what is can be done then. वो जवाब मैंने दिया ही। देखिए, एक राकेश जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो आप उनको अकेला छोड़ दें, चाहे वाइल्ड लाइफ हो चाहे स्ट्रीट एनिमल्स हो आपके। ठीक है, अकेला छोड़ दें बिल्कुल। दूसरा, हेल्प कर सकते हैं तो बेसिक छोटी छोटी चीजों से हेल्प होती है। साफ पानी एग्जैक्टली। पिलाना शुरू कर दें, साफ पानी रखना शुरू कर दें, प्यास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नहीं खाना खिला सकते, पैसे नहीं है आपके पास, पानी तो हर जगह साफ अवेलेबल है इंसान के पास, जानवर नाले का पानी पीता है। कुछ बर्तन रख के आप साफ पानी रखना शुरू कर दें उनके लिए। घर में बोरियां पड़ी हो, पुराने कपड़े निकले हो, कुछ बैठने का बना दीजिए उनके लिए, बहुत है, हो जाएगा। धीमे धीमे इससे कंपैशन आपके अंदर और बिल्ड होगा, और हर एक की जो अपनी कैपेसिटी हो, फाइनेंशियली एंड टाइम वाइज जो अपनी कैपेसिटी हो, उस हिसाब से आप मदद करें। फोन कॉल तो अब सबकी फ्री है, किसी को चोट लगती है आप नियर बाय एरिया के लोकल एनजीओ को ढूंढिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए, उनको बताइए उसके बारे में। गाय है तो गौशाला को बताइए, एनिमल सेंटर्स होते हैं, बाकी और एनिमल्स के बारे में बताइए उनको, और हार्म मत होने दीजिए। कोई क्रूअल्टी कर रहा है उसके बारे में रिपोर्ट कीजिए, साफ पानी रख दीजिए, कुछ बैठने का रख दीजिए, बहुत है इतना। और किसी की कैपेसिटी उससे ज्यादा है, अच्छी है, तो मिनिमम एक टाइम का खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। सर, आज हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े और बहुत से लोग हमें इस वक्त सुन भी रहे हैं, तो सर आप लोग उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मेरा सबसे पहले जितनी भी सोसाइटीज है उनके लिए एक संदेश है। आज हम देख रहे कि हर सोसाइटी में ना एक रूल बन गया है कि डॉग्स आर नॉट अलाउड, कैट्स नॉट अलाउड। क्यों? Exactly. उनको हम जब पूछते हैं कि रीजन क्या है,
तो वो कहते हैं कि नहीं वो गंदा करते हैं, ये करते हैं, शीट करते हैं। उसके लिए वो लोग सोसाइटी में उन्हें रखने नहीं देते। जी, किसी को अगर पालना, किसी को अगर रखना भी हो, पेट भी रखना हो या मतलब गली का भी हो, तो भी वो लोग अलाउड नहीं करते। उनका रीजन स्मॉल खाली इतना, हमारे सोसाइटी में रोज झाड़ू वाले आते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, बराबर है। आप उन्हें खाली अगर इतना बोले कि भाई जो ये हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो डॉग है, जो कैट है, अगर वो शेड कर भी रहे हैं तो आपको वो भी साफ करना है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा सॉल्यूशन है, खाली आप अपने काम करने वाले, आप झाड़ू मारने वालों को आप इतना खाली बता दीजिए। बट नहीं, कुछ ऐसे एजुकेटेड लोग रहते हैं सोसाइटी में, हर सोसाइटी में, जो बस सोसाइटी में डॉग्स नॉट अलाउड, ये नहीं अलाउड, वो बेचारे को हम भगा देते हैं, फिर वो रोड पे जाते हैं और आधे अधूरी हालत में ही वो भूखे प्यासे ही मर जाते हैं। सेकंड, आप अपने घर में अपने बच्चों को सिखाइए, नीचे लेके जाइए, अपने हाथों से उन्हें डॉग को कैसे बिस्किट दिया जाता है, खाना दिया जाता है, उन्हें खिलाइए। उनसे क्या होगा पता है, उनके दिल में दया और प्यार जागेगा। जब हमारे बच्चे ये सीख जाएंगे ना, तो वो लाइफ में किसी को भी चीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि दया क्या होती है, प्यार क्या होता है। जब वो एक बार वो अपने दिल में प्यार और दया और ये सब समझ जाएगा ना, वो कभी भी लाइफ में, जब जैसे जैसे वो ग्रो होता जाएगा, बिजनेस में, अपने रिलेटिव में, रिलेशन में, तो किसी को वो चीट नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा और सबसे सरल रास्ता है कि आप अपने बच्चों को ये सिखाइए। साथ में मेडिकल किट रखिए, कभी भी आपको लगे कि अगर उनके बेसिकली 3-4 ही दवाइयाँ होती है, एक पाउडर होते हैं, बैगेट्स होते हैं, उनके लिए जो स्प्रे रहता है, तो उससे क्या रहेगा ना, जब आपके बच्चे आपके एरिया में रहने वाले लोग, आपके सोसाइटी में रहने वाले लोग देखेंगे, तो उन शायद आपको देखे कोई और जाग जाए। इसी तरह हम इस चेन को बढ़ा पाएंगे, और इसी तरह हमारे सोसाइटी से अगर हमने ये स्टार्ट कर ली, तो स्लोली 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 हम पूरा एरिया तक और पूरे डिस्ट्रिक्ट तक फिर चले जाएंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें सोसाइटी में स्टार्ट ये करना चाहिए। हम इतने एजुकेटेड हो गए, इतने चांद तारों पे चले गए, और अभी तक हम सोसाइटी के अंदर जानवर नहीं पाल सकते, वैसी बात कर रहे हैं। ये तो लॉजिक नहीं हुआ। हमारी सोच सबको ये सोचे, मतलब अभी तक वही है कि बस उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जानवर के बारे में किसी को सोचने का और किसी को टाइम निकालने का है ही नहीं, बस नो, नहीं चाहिए। 2 लोग ने बोल दिया तो सोसाइटी ने रूल्स पास कर दिया और वो इम्प्लीमेंट हो गया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप अपनी सोसाइटी का रूल्स को चेंज कीजिए, वो चेंज होगा तो शायद गवर्नमेंट के अंदर भी रूल्स हम चेंज करना चाहते हैं। जो मैं और निखिल जी और हमारे जैसे कितने भी फाउंडर है, कितने भी एनजीओ जो संभाल रहे हैं, वो शायद ये सोचेंगे और हम लोग ऐसा कर पाएंगे। तो हमें आप लोग का सपोर्ट इस तरह से चाहिए। पहले आपकी सोसाइटी, आपके घर से आप करिए, तब हम स्लोली 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 पूरे एरिया और पूरे सिटी को कवर कर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज एक दिल में और दिमाग में लाइए कि ऐसा हमें करना है। ये सोशल कॉज बन जाना चाहिए सोसाइटीज का, डब्ल्यूएस का। जो एक वीडियो आप लोग जरूर ढूंढिएगा, अगर मिले तो अपने इंस्टाग्राम पे डालिएगा। गाजियाबाद का एक आरडब्ल्यू है कोई, मैंने भी वीडियो सोशल मीडिया पे ही देखा था। उन्होंने बड़े बड़े सेक्शंस कवर्ड एंड नॉट केजेस, इट्स नॉट केज्ड, सेक्शंस बनाए हैं, शेडेड एरियाज, उसके अंदर गद्दे बिछाए हैं, सेटअप बनाया है सारे डॉग्स के कंफर्टेबली बैठने और रहने के लिए। साथ में उनके बगल में 2 स्टैंड वेल्डिंग से ही बनाए हैं, जिसमें साफ पानी और खाना उनका रखा जा सके। उन्होंने अपने एरिया के सारे डॉग्स के लिए ऐसी चीजें बनाई है। आप करके तो देखिए आरडब्ल्यूएस, आप जितने डॉग्स हैं ना, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, कोई नहीं परेशान करेगा किसी को। आप उनके एरिया में कुछ चीजें करके तो देखिए। और नहीं कर सकते, नहीं पैसा खर्चा करना चाहते, उनको रहने दीजिए जैसे वो रह रहे हैं। जो उनको खिलाते हैं लोग, उनको परेशान मत कीजिए, उनको जाने दीजिए। आप परेशान करना छोड़ें। आरडब्ल्यूएस के पास बहुत और मुद्दे हैं सोसाइटीज को बेटर करने के, उन पे फोकस करें, जानवरों पे ना करें, क्योंकि जानवर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ने जा रहे हैं और ना ही कुछ हो रहा है इससे, तो उस पर फोकस ना करें। और मेरा, आपने सवाल पूछा कि इतने लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज है? मेरा एक ही मैसेज है, जियो और जीने दो। जियो जीने दो। बिल्कुल बहुत ज्यादा, आपने बहुत ज्यादा सही कहा है। और मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे साथ और भी बहुत लोग अभी देख रहे हैं, और इससे पहले भी हमारे साथ बहुत लोग हमारे काम को सराहा है।
नेक काम को अप्रिशिएट कर रहे थे। मैं वही सारे कमेंट पढ़ रहा था। बहुत खुशी होती है जब हमारे साथ और भी ऐसे लोग हमारा सपोर्ट में आते हैं और इतना ज्यादा जी, और इतना ज्यादा मतलब अपना कर्तव्य समझते हैं, योगदान भी देते हैं, भले ही समाज ज्यादा में। नहीं तो थोड़ा ही सही देते जरूर हैं। खुशी होती है, इतने लोग हमारे साथ जुड़े थे, सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को भी ये बात समझ आई होगी और वो इस बात पर गौर करेंगे और सोसाइटी में हमारे हमारे एनवायरनमेंट में हमारे वातावरण में इस चीज को लेकर एक बदलाव जरूर आएगा, मैं आशा करता हूँ। और सर, आज आप दोनों का मेरे साथ लाइव होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई सर, आपने इतना अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ लाइव आने के लिए और इतना कुछ बताया। मुझे ही बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ साथ हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। थैंक यू सो मच। मुझे ही बहुत सीखने को मिला, साथ साथ हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर। थैंक यू थैंक यू जय। सीखने को मिला, साथ साथ हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा निखिल जी आपसे बात करके। सेम ईयर राकेश जी। मैं आप सब ऑडियंस का भी फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतने गौर से हमारे लाइव को सुनते रहे और हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहे। उन सब लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई। इस तरीके से आप भी अपना छोटा सही योगदान जरूर दें। इस आपके योगदान से एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, हमारे आसपास ही नहीं, हमारे पूरे विश्व में हम अपने खुद एक छोटे से ही स्टेप से बदलाव ला सकते हैं। और ये संभव है जब हम खुद कुछ करें, पहल करेंगे तभी कुछ होगा। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद करूंगा कि इसी तरह से आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने का जरूर ठाने और जरूर करें। आज के लिए इतना ही। और ये थे हमारे साथ निखिल सर जो कि उम्मीद फॉर एनिमल्स फाउंडेशन से थे एंड शेरी इंडिया फाउंडेशन से राकेश कोठारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी और हमारी ऑडियंस आप सबको भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले लाइव में एक और नए गेस्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।